नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वाले 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने जब मार गिराया तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ सबूत भी पूरी तरह पुख्ता किए जाएं। देखा जाए तो यह घटनाक्रम केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का सशक्त संदेश भी था। हम आपको बता दें कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकियों के खात्मे के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने केवल पारंपरिक पहचान पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिक जांच का सहारा लेते हुए मामले को पूरी तरह से पुख्ता किया। यह कदम न केवल जांच की पारदर्शिता का प्रतीक था, बल्कि भारत की आतंकवाद विरोधी प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद सोमवार मंगलवार की रात को श्रीनगर से चंडीगढ़ एक विशेष विमान रवाना किया गया। इस विमान में जो कार्गो भेजा गया वह संभवतः अब तक का सबसे छोटा था, लेकिन इसका महत्व सबसे बड़ा था। इसमें केवल 3 हथियार थे, एक M4 कार्बाइन और 2 AK-47 राइफलें जो मारे गए आतंकियों से बरामद हुई थीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि केवल स्थानीय मददगारों द्वारा की गई पहचान पर निर्भर नहीं रहना है। इसके लिए हथियारों का चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला यानी CFSL में बैलिस्टिक परीक्षण करवाया गया। इसका उद्देश्य यह साबित करना था कि बरामद हथियारों से ही पहलगाम हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई थी। बैलिस्टिक जांच कैसे हुई, अगर इसकी बात करें तो आपको बता दें कि CFSL के फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पूरी रात जागकर परीक्षण किए। हथियारों से टेस्ट फायरिंग की गई और नए खाली कारतूस तैयार कर उनकी तुलना हमले के स्थल से बरामद कारतूसों से की गई। साथ ही राइफलों की नली से निकलने वाली धारियों और निशानों का मिलान किया गया। मंगलवार सुबह 4:46 पर 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने वीडियो कॉल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पुष्टि दी कि बरामद हथियारों और पहलगाम हमले के कारतूसों के निशान पूरी तरह मेल खाते हैं। देखा जाए तो यह जांच आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में एक नया मानक स्थापित करती है। पाकिस्तान के समर्थन वाले नैरेटिव को तोड़ने में वैज्ञानिक प्रमाण अत्यंत कारगर है। साथ ही अदालतों में यह ठोस सबूत आतंकियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करेगा। इससे सुरक्षा बलों का भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि इस कवायद के जरिए यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि हर हमले का न केवल जवाब दिया जाएगा, बल्कि अपराधियों के खिलाफ सबूत भी अटल होंगे। देखा जाए तो ऑपरेशन महादेव के बाद किया गया यह बैलिस्टिक परीक्षण दर्शाता है कि मोदी सरकार न केवल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि हर कदम पर वैज्ञानिक साक्ष्यों और पारदर्शिता को प्राथमिकता देती है। श्रीनगर से चंडीगढ़ भेजे गए 3 हथियारों वाला यह छोटा सा कार्गो पहलगाम हमले की जांच में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। यह रणनीति भारत की नई नीति को रेखांकित करती है, तेज, सटीक और पुख्ता कार्रवाई, जिससे आतंकियों को न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि अदालत और वैश्विक मंचों पर भी कोई जगह न मिले। बहरहाल, जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री सोमवार को पूरी रात एजेंसियों के संपर्क में रहे और सबूतों की पुष्टि होने के कुछ घंटों बाद ही मंगलवार को लोकसभा में बयान दिया, वह दर्शाता है कि अमित शाह के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। यह घटनाक्रम भारत के बदलते सुरक्षा प्रतिमान को भी दर्शाता है। पहले जहां आतंकवादी घटनाओं के बाद लंबे समय तक जांच और कूटनीतिक बयानबाजी चलती रहती थी, वहीं अब भारत तेज, निर्णायक और ठोस कार्रवाई कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं अमित शाह ने आतंकियों की पाकिस्तानी पहचान के बारे में संसद में क्या जानकारी दी थी। मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और क्या है? मत जवाब दो। मान्यवर, हमारे पास, मैं आज चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, मैं आज चिदंबरम साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे मान्यवर, हमारे पास प्रूफ है, वो भी मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तीनों पाकिस्तानी थे। 3 में से 2 के
पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। और मान्यवर, वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे ऐसा बोलकर श्री चिदंबरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मान्यवर, आज पूरी दुनिया ने हमारे संसद सदस्य गए थे, स्वीकारा था कि हमला पाकिस्तान ने किया है। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है, वो कहता है कि क्या सबूत है। अरे मुझसे मांगते, मैं दे देता। टीवी से मांगते हैं, पूरी दुनिया के सामने उजागर करते हैं, शख्स सुबह खड़ा करते हैं। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।